ओम शांति। 25 मार्च मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहां से सफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहां पहुंचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। अर्थात वैसे भी हम लौकिक कार्य करते हुए जब पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर करते हैं तो उसमें अवश्य ही हमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अब स्वयं को सर्व प्राप्तियों से ऐसा संपूर्ण संपन्न बनाओ, ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर हो। जिसे सुख चाहिए सुख मिल जाए, जिसे शांति चाहिए शांति मिल जाए। ऐसे स्वयं को जब संपूर्ण संपन्न बनाएंगे तो बाबा कहते सबका फेथ आप में होगा और सभी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की याद बनी रहेगी। परमात्मा पिता की शक्तियां स्वयं में अनुभव होती रहेंगी और हर विघ्न, हर समस्या पर हम स्वयं को विजय प्राप्त करते हुए चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से है। स्वयं परमात्मा पिता निराकार ने मुझ निराकार आत्मा को श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर
अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर सर्व शक्ति संपन्न बना दिया है। मैं आत्मा भी सर्व प्राप्तियों से संपन्न संपूर्ण। सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। ब्राह्मण जन्म चढ़ती कला का बाबा ने जन्म दिया। तो बाबा कहते विघ्न व समस्याएं तो आना है। पेपर आते ही ऊंची स्टेज को प्राप्त कराने के लिए। तो मैं आत्मा भी सदा परमात्मा पिता की याद में रहकर परमात्मा पिता से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए परमात्मा पिता से सर्व प्राप्तियां करने वाली सदा संतुष्ट शक्तिशाली आत्मा हूं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। तो
अनुभव करें, मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का अनुभव कर। सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर। सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं। जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। उनके मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता। लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर। सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूं।
मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर। सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर। सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर, पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर, पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर में बाबा समझाते श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहो तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, शक्तिशाली भाव, जिसके लिए बाबा बोले, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर। सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भाव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते।
बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहां से सफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहां पहुंचते हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।